नमस्कार। आज हम आपको हाथियों के बारे में रोचक और विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे हाथियों का इतिहास, उत्पत्ति और महत्व के बारे में। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारी जीव हैं। हाथियों की उत्पत्ति लगभग 6 करोड़ साल पहले हुई थी। हाथियों के पूर्वजों में ममथ और मस्तोड़न शामिल थे, जो हिमयुग के दौरान पृथ्वी पर पाए जाते थे। ये दोनों विशालकाय प्राणी थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके अवशेष दुनिया के कई हिस्सों में मिले हैं, जिससे हाथियों के विकास के बारे में जानकारी मिलती है। माना जाता है कि हाथियों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी और वे धीरे धीरे एशिया और अन्य महाद्वीपों में फैल गए। ये जानवर आज भी अपने विशालकाय आकार और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। हाथी धरती पर सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक है। वे जटिल समस्याओं को हल करने, उपकरणों का उपयोग करने और विभिन्न कार्यों को सीखने की क्षमता रखते हैं। हाथी खुद को आईने में पहचान सकते हैं, जो उनकी उच्च मानसिक क्षमता का प्रमाण है। ये क्षमता केवल कुछ ही जानवरों में पाई जाती है, जैसे कि डॉल्फिन और कुछ प्राइमेट्स। हाथियों के 3 प्रमुख प्रजातियां हैं: अफ्रीकी सवाना हाथी लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना, अफ्रीकी वन हाथी लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस और एशियाई हाथी एलेफस मैक्सिमस। अफ्रीकी हाथी मुख्य रूप से सब सहारा अफ्रीका में रहते हैं। सब सहारन अफ्रीका एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में स्थित है। इस क्षेत्र में अफ्रीका के अधिकांश देश आते हैं, जबकि एशियाई हाथी भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। हाथी दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय जानवर हैं। एक वयस्क अफ्रीकी हाथी का वजन 5000 से 7000 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि एशियाई हाथी का वजन 3 से 5000 किलोग्राम होता है। सूंड में 40,000 मांसपेशियां होती हैं और यह भोजन उठाने, पानी पीने और संवाद करने के लिए उपयोग होती है। हाथी के 2 बड़े दांत होते हैं जो 3 से 4 फीट तक लंबे हो सकते हैं। दांत बचपन से ही बढ़ने लगते हैं और जीवन भर बढ़ते रहते हैं। इनके दांत जीवन में 6 बार बदलते हैं। जब अंतिम सेट के दांत घिस जाते हैं तो वे भोजन नहीं कर पाते और यही अक्सर उनकी मौत का कारण बनता है। हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, जो न सिर्फ सुनने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। हाथियों का दिल लगभग 12 से 21 किलोग्राम का होता है और यह 1 मिनट में 30 बार धड़कता है, जो उनके शरीर के बड़े आकार के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से धीमा है। हाथी अत्यधिक सामाजिक और संवेदनशील प्राणी होते हैं। वे झुंड में रहते हैं और उनके बीच गहरा संबंध होता है। एक झुंड में मात्र प्रधान व्यवस्था होती है, जिसमें सबसे बुजुर्ग मादा हाथी समूह का नेतृत्व करती है। वे अपने झुंड के सदस्यों की आवाज को सैकड़ों मीटर दूर से पहचान सकते हैं। संकट में उसका पूरा झुंड उसकी मदद के लिए आगे आता है। हाथी अन्य जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों की भी मदद करने के लिए जाने जाते हैं। हाथियों का मस्तिष्क बहुत बड़ा होता है, जो उनकी उच्च बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। वे अपनी याददाश्त के लिए प्रसिद्ध होते हैं और कई सालों तक घटनाओं और स्थानों को याद रख सकते हैं। वे पानी के स्रोत, भोजन के स्थान और यहाँ तक कि मानव चेहरों को भी वर्षों तक याद रख सकते हैं। हाथी आपसी संवाद के लिए कई प्रकार की आवाजों और शारीरिक संकेतों का उपयोग करते हैं। वे दुख, खुशी, क्रोध और यहाँ तक कि प्रेम जैसी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। हाथी अपने समूह के मृत सदस्य के प्रति शोक प्रकट करते हैं। वे मृत हाथी के शरीर के पास कई दिनों तक रहते हैं और कभी-कभी उसकी हड्डियों को भी संभालते हैं। हाथी अपनी सूंड, ध्वनि संकेत और शरीर की भाषा का उपयोग करके संवाद करते हैं। वे अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का भी उपयोग करते हैं, जो लंबी दूरी तक संचार कर सकते हैं, जिसे इंफ्रासोनिक संचार कहते हैं। ये तरंगें इतनी धीमी होती हैं कि इंसानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन हाथी इन्हें 10 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। हाथी लगभग 70 अलग अलग प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न कर सकते हैं। इनमें हर्ष, क्रोध,
और डर जैसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग स्वर होते हैं। हाथी सामान्यतः 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं, लेकिन खतरे की स्थिति में वे 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से भाग सकते हैं। जंगली हाथी बहुत कम सोते हैं, दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे। हाथी शाकाहारी होते हैं और उनका दैनिक आहार पत्तियां, घास, फल और पेड़ की छाल शामिल होता है। वे दिन में 16 से 18 घंटे भोजन करते हैं और लगभग 150 किलोग्राम तक भोजन खा सकते हैं। हाथी रोजाना 50 से 60 लीटर पानी पीते हैं और सूंड का उपयोग कर 8 से 10 लीटर पानी एक बार में खींच सकते हैं। हाथियों की त्वचा बहुत मोटी होती है, लेकिन वह बहुत संवेदनशील होती है। वे अपनी पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिट्टी खाते हैं, जिसे जियोफैगी कहा जाता है। मादा हाथी का गर्भकाल प्रेगनेंसी पीरियड 22 महीने का होता है, जो किसी भी स्थलीय जानवर में सबसे लंबा होता है। एक बार में एक ही बच्चा जन्म लेता है। हाथियों का बच्चा जन्म के समय लगभग 100 से 120 किलोग्राम वजन का होता है। शिशु हाथी अपनी मां के बेहद करीब रहते हैं और झुंड के अन्य सदस्यों से भी बहुत प्यार और देखभाल प्राप्त करते हैं। वे जन्म के कुछ घंटों के भीतर खड़ा होना और चलना सीख जाते हैं। हाथी के बच्चे को 3 से 5 साल तक मां का दूध पीने की आवश्यकता होती है। लगभग 12 से 15 साल की उम्र में हाथी युवा और वयस्क हो जाते हैं। नर हाथी अक्सर झुंड छोड़कर अकेले या अन्य नर हाथियों के समूह के साथ रहते हैं, जबकि मादा हाथी अपने मूल समूह में रहती है। हाथी आमतौर पर 60 से 70 साल तक जीवित रहते हैं। हाथी लंबे दूरी तक प्रवास कर सकते हैं। खासकर शुष्क मौसम में वे पानी और भोजन की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर तक चलते हैं। उनके प्रवासी मार्ग पीढ़ी दर पीढ़ी याद किए जाते हैं और वे अपनी जन्मस्थली को खोजने के लिए इन्हीं मार्गों का पालन करते हैं। हाथी रंगों को बहुत अच्छी तरह से नहीं देख सकते। वे मुख्य रूप से लाल और हरे रंग के बीच भेद नहीं कर पाते हैं। ऐतिहासिक रूप से हाथियों का उपयोग युद्धों में, राजसी सवारी के लिए और धार्मिक अनुष्ठानों में किया गया है। खासकर एशियाई और उत्तरी अफ्रीका के ऐतिहासिक युद्धों में हाथियों की प्रमुख भूमिका रही है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में हाथियों का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। भगवान गणेश का हाथी का सिर, बुद्ध के समय से जुड़ी कहानियां और राजसी समारोहों में हाथियों का उपयोग इसके उदाहरण हैं। हाथी अपने बड़े आकार और लंबी दूरी तक चलने की आदत के कारण बीजों के फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वनस्पति का विस्तार होता है। हाथी हजारों सालों से मानव समाज का हिस्सा रहे हैं, चाहे वह कृषि में मदद करना हो, माल ढोना हो या धार्मिक समारोहों में भाग लेना हो। हाथियों का योगदान मानव जीवन में महत्वपूर्ण रहा है। कई देशों में पर्यटकों को सवारी कराने में उपयोग किया जाता है। आज हाथियों की संख्या में कमी आ रही है। अवैध शिकार, वन्य भूमि की कटाई और मानव हाथी संघर्ष से हाथियों की आबादी खतरे में है। शिकार उनके दांतों के लिए किया जाता है, जिससे उनकी संख्या में भारी कमी आई है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट और अन्य देशों में सेव द एलिफेंट्स जैसे कई संगठन हाथियों की रक्षा और उनके आवास के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। आजकल कई संगठन हाथियों के संरक्षण के लिए विशेष अस्पताल और पुनर्वास केंद्र संचालित कर रहे हैं, जहां उनका इलाज और देखभाल की जाती है। हाथी एक अद्वितीय और महान प्राणी है, जिनका संरक्षण और देखभाल मानव का कर्तव्य है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।